नहीं, बजरंग दल को तो हम जेल भिजवाएंगे और हमने भिजवाया भी है, आगे भी भिजवाएंगे। उनके बहुत सारे कार्यकर्ताओं को चाहिए कि ये सामने आए और मुकाबला करें। मुकाबला नहीं करेंगे तो आज पठान का नंबर है, कल और भी फिल्में आ रही हैं, सबका नंबर आएगा। प्रधानमंत्री, किसी होम मिनिस्टर की और किसी बजरंग दल और किसी आरएसएस की इतनी औकात और मजाल नहीं है जो भारत के संविधान के रहते हुए और हम लोगों के SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों के रहते हुए टेढ़ी आंख करके इनकी तरफ देख ले हो जाओ। भारत का संविधान और भारत का कानून जो है पठान के लिए नहीं, किसी भी ऐसे गैर कानूनी काम करने वालों के लिए तैयार हैं हम लोग भी। आपको सबको जेल जाने के लिए बहुत बहुत वेलकम करेंगे। और अगर जो हमारे पास आ गया कोई भी कंप्लेंट करने, तो फिर तो आपको पता ही है क्या होगा, फिर नहीं बचोगे आप। देखिए, ये फिल्म स्टार जो है ना और फिल्म इंडस्ट्री जो है, ये SC ST OBC और माइनॉरिटीज के जितने लोग हैं, हमारे अंबेडकरवादी जो लोग हैं 88%, उनके खून पसीने की कमाई से बड़े बड़े महलों में रहते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं, इतनी इज्जत और शोहरत प्राप्त करते हैं, ठीक है। लेकिन जब SC ST OBC और माइनॉरिटीज के को परेशान किया जा रहा है, देश में आज अफरा तफरी फैली हुई है, ये सरकार जो है SC ST OBC और माइनॉरिटीज के साथ हर प्रकार का जुल्म कर रही है, हर कमजोर के साथ जुल्म कर रही है। तो ये जो अपने जिन लोगों की वजह से ये इतने बड़े बड़े लोग बने हैं, उनकी हिफाजत करने के लिए, देश की हिफाजत करने के लिए आज चाइना 2000 किलोमीटर जगह खा गया है। पीसफुल प्रोटेस्ट या और माध्यमों से अपनी देश के नागरिक की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, तो इनके साथ ये अंजाम तो होना ही है। मुझे दुख तो है कि ये इस फिल्म के साथ ऐसा किया जा रहा है, लेकिन इतना ज्यादा दुख नहीं है, क्योंकि शाहरुख खान को और खास तौर पे जो क्या नाम है उनका दूसरे वाले का, नहीं यार, दूसरा खान जो है, सलमान खान, आमिर खान को, सलमान खान को इस बात को समझना चाहिए कि वो कितने भी, और ये शाहरुख खान को भी और बाकी जितने खान हैं उन्हें भी और जो खान नहीं है उन्हें भी ये बात समझना चाहिए। सपोर्ट कर रहे हैं, किसको? हम चलने नहीं देंगे, पूरे देश में आग लगाएंगे। नहीं, बजरंग दल को तो हम जेल भिजवाएंगे और हमने भिजवाया भी है, आगे भी भिजवाएंगे। उनके बहुत सारे कार्यकर्ताओं को हमने दिल्ली दंगों में जेल भिजवाया, आगे भी भिजवाएंगे। पर मैं कुछ और बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री के खान हैं और जो नॉन खान भी हैं, ये लोग जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, फिल्में नहीं बना रहे, सड़क पे नहीं आ रहे, इनका अंजाम यही होना है। क्योंकि ये जो मनुवादी मानसिकता की सरकार है, ये फिल्म इंडस्ट्री को अपना गुलाम बनाना चाहती है कि ये इनकी पब्लिसिटी करें। जो लोग इनकी पब्लिसिटी करके बच रहे हैं ना आज, वो भी बचेंगे नहीं कोई भी। तो इनको चाहिए कि ये सामने आए और मुकाबला करें। मुकाबला नहीं करेंगे तो आज पठान का नंबर है, कल और भी फिल्में आ रही हैं, सबका नंबर आएगा। तो लेकिन अगर ये ईमानदारी से अंबेडकर साहब पे फिल्में बनाएं और SC ST OBC माइनॉरिटीज के लिए फिल्में बनाएं, देश के लिए फिल्में बनाएं, ये ड्रामेबाजी वाली फिल्में नहीं, झूठी फिल्में नहीं, सच्ची फिल्में बनाएं, देश के असली मुद्दों की फिल्में बनाएं, तो देश की जनता इनकी खड़े होकर हिफाजत करेगी। किसी प्रधानमंत्री, किसी होम मिनिस्टर की और किसी बजरंग दल और किसी RSS की इतनी औकात और मजाल नहीं है जो भारत के संविधान के रहते हुए और हम लोगों के SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों के रहते हुए टेढ़ी आंख करके इनकी तरफ देख ले। लेकिन इनके लिए शर्त यह है कि ये भी ईमानदारी से अपने देश का नागरिक होने का जो इनका फर्ज है वो निभाएं। ये निभाएंगे तो हम लोग हिफाजत करेंगे, ये नहीं निभाएंगे तो वो भी बेईमानी कर रहे हैं, एक तरह से ये भी अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, फिल्म चलने देना चाहिए, देश में अच्छी फिल्म है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो ये समझ जाइए दाल में काला है और बहुत बड़ा खतरा है। साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर और बहुत सारे जो साध्वी एक और भी हैं, वो तो खुलेआम इसके खिलाफ बोल रही है। बजरंग दल खुलेआम इनके खिलाफ बोल रहा है। यानी कि बजरंग दल जो है वो मोदी जी की बात नहीं सुनता, ये मानते हैं आप। RSS जो है वो मोदी जी की बात नहीं सुनती। RSS के बड़े लोग पठान फिल्म के खिलाफ और बॉलीवुड के कुछ लोगों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। दो वजह है उसकी, एक तो सरकार को उनको डरा के उनसे पैसे लेने छीनने, जो सरकार में भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता बैठे हैं। दूसरा, उनको अपने कंट्रोल में करके इस प्रकार की फिल्में बनानी है, जैसा ये काम ये जो ढोंगी बाबा आजकल लेटेस्ट आ गया है वो कर रहा है ना, अंधविश्वास फैलाने की और इस तरह के काम करवाने इनसे फिल्म इंडस्ट्री से बड़े लेवल पे। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं
उनको ये समझना चाहिए कि ये करवा कौन रहा है बगैर मोदी जी के इजाद के। डिसिप्लिन फोर्स है ना सारी, आरएसएस तो अपने आप को कहती है कि हम बहुत बड़ी डिसिप्लिन एक फोर्स हैं, बिल्कुल चेन ऑफ कमांड है हमारी, और बीजेपी तो उन्हीं की एक पॉलिटिकल पार्टी तो है, और क्या है, और भी है उनकी, लेकिन मेन पॉलिटिकल पार्टी तो आरएसएस की बीजेपी है। तो बीजेपी जो भी कर रही है वो आरएसएस ही करवा रही है, और ये लोग जितने भी जो कर रहे हैं ये मोदी जी, अमित शाह जी और जितने भी आरएसएस के लीडर्स हैं उनके इशारे पे कर रहे हैं। अब मोदी जी ने अगर ये बात कही है तो कुछ बड़ा खतरा है, क्योंकि वो आजकल तो एक बीबीसी ने वो भी बना दी है ना फिल्म भी, ये डॉक्यूमेंट्री बना दी है, तो थोड़ा बहुत मोदी जी को अपनी बाहर जाके जो बेइज्जती शायद महसूस होती होगी देश से, उसको बचाने के लिए एक पन दो काज कर रहे हैं। एक तो इस प्रकार की कोई भी बात करते हैं तो इसका मतलब ये इशारा होता है कि आप करो, मैं बैठा हूं, मेरी सोच समझ है उनके आज तक के कारनामे देखकर। दूसरा ये कि वो अपनी छवि भी सुधारना चाहते हैं कि ये जो है आरएसएस के लोग जो हैं मेरे हाथ से निकल चुके हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं एक कमजोर प्रधानमंत्री हूं, मेरे बस की नहीं है, तो मुझे माफ कर दो, और बीबीसी और दूसरी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो मेरे खिलाफ ऐसी फिल्में ना बनाए। तो मुझे ऐसा लगता है। तो बजरंग दल के लिए आप क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि हम लठ लेके बाहर बैठे रहेंगे, थिएटर में आग लगा देंगे? तैयार हो जाओ, भारत का संविधान और भारत का कानून जो है पठान के लिए नहीं, किसी भी ऐसे गैर कानूनी काम करने वालों के लिए तैयार हैं हम लोग भी। आपको सबको जेल जाने के लिए बहुत बहुत वेलकम करेंगे। और अगर जो हमारे पास आ गया कोई भी कंप्लेंट करने, तो फिर तो आपको पता ही है क्या होगा, फिर नहीं बचोगे आप। ये आपकी किस्मत है कि अगर कोई क्लाइंट इस तरह का जिसके साथ आप ऐसी ज्यादती करोगे वो मेरे पास नहीं आता, वो आपकी अच्छी किस्मत है। अगर आ गया, जितने लोग आए हैं उसमें सब आपके लोग जेलों में हैं, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में। हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, नहीं तो अमित शाह जी से पूछ लीजिए। कह रहे हैं देश बदल चुका है, अब ये सब नहीं चलेगा। अगर आप जैसे कह रहे हैं हम जो कहेंगे होगा। हाँ, वो जो कहेंगे वो करेंगे, हम जो कह रहे हैं हम करेंगे। हम बोल रहे हैं भारत के संविधान और कानून से इन सबको जेल भिजवाएंगे, वो बोल रहे हैं कि हम कानून तोड़ेंगे। तो ये लड़ाई तो सच्चाई और बुराई की लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है, संविधान और मनुवाद की लड़ाई चल रही है जोरों से। तो मनुवादी मानसिकता के लोग अपना काम करेंगे, संविधानवादी अम्बेडकरवादी अपना काम करेंगे, ये तो होना ही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि हमने अपने प्रदेश में नहीं चलने देंगे। मैं कह तो रहा हूं, ये मोदी जी को क्यों नहीं पूछते आप? मेरी बात स्टैब्लिश हो गई। जो एक मंत्री हैं वो कह रहे हैं नहीं, और मोदी जी की बात नहीं सुन रहे ना, ऐसा हो सकता है? तो मुझे इस बात से साफ है कि मोदी जी का कोई ये आरएसएस डिसिप्लिन फोर्स है, ये इशारा होता है। मुझे जो शक होता है इन बातों से कि आप लोगों को ये काम जारी रखना है। मैं बहुत खुश हूं इस काम से, मगर मुझे क्योंकि अपनी छवि बतानी है, इसलिए इस बात को इस तरह से कह रहा हूं। तो आपको, और वैसे भी मनुवादियों की तो कोई भी बात को आपको ना लगा के ही पढ़ना चाहिए ना आगे। जो वो बोलते हैं उससे उल्टा करते हैं। अगर वो बोलते हैं हम देशभक्त हैं तो वो देशद्रोही हैं, आप समझते हैं इस बात को। अगर वो ये बोलते हैं हम ईमानदारी से काम करेंगे तो इसका मतलब वो बेईमानी करने वाले हैं। अगर वो ये बोलते हैं 15 लाख देंगे तो वो नहीं देंगे। अगर वो ये बोलते हैं चाइना ने जमीन हमारी 1 इंच भी नहीं ली किसी ने, तो इसका मतलब चाइना हजारों किलोमीटर जगह खा चुका है। अगर वो ये बोलते हैं कि हमने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो आतंकवादी जो मिलिटेंट्स आ रहे हैं उनको रोक दिया, तो इसका मतलब मिलिटेंसी वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये ना लगा के पढ़ना चाहिए इनकी सभी बातों को। अगर ये बोल रहे हैं कि बोलते हैं ना कि पेट्रोल के दाम हमने रोक लिए, तो इसका मतलब पेट्रोल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमने महंगाई रोक ली तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमने भ्रष्टाचार रोक लिया तो भ्रष्टाचार पूरे देश में छाया हुआ है।